नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूपी में मदरसा सर्वे को लेकर एक बार फिर से तनातनी देखने के लिए मिल रही है। मौलाना साजिद रशीदी ने मदरसा सर्वे को लेकर एक बहुत ही भड़काऊ और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सर्वे करने आए लोगों को चप्पल जूतों से मारो, चप्पलों से स्वागत करो, इस तरह की बात राशिदी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम संघ के अध्यक्ष हैं साजिद रशीदी, जिनकी तरफ से ये विवादित बयान दिया गया है। तो यूपी में मदरसों को लेकर लगातार तनातनी देखने के लिए मिल रही है। इस पर सियासत भी होती नजर आ रही है और लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के मदरसों में इस वक्त सर्वे का काम हो रहा है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम सरकार की तरफ से हो रहा है, जिसके पीछे की दलील ये दी गई है कि मॉडर्न एजुकेशन बच्चों को मिल सके, साथ ही शिक्षा का स्तर बढ़ सके, इसलिए गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराकर सरकार जानकारी जुटाना चाहती है, जिसके आधार पर मदरसों का आधुनिकीकरण हो सके। लेकिन इस सर्वे पर लगातार विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। मदरसों के सर्वे पर लगातार तनातनी की स्थिति बनी हुई है। इस बीच राशिदी की तरफ से एक भड़काऊ बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि अगर मदरसों में टीम पहुंचती है सर्वे करने के लिए तो आप उनका स्वागत जूते चप्पल से करें। सुनवाएंगे आपको कि साजिद रशीदी की तरफ से क्या कहा गया है। तो सर्वे पर मौलाना साजिद रशीदी ने एक बहुत ही भड़काऊ और विवादित बयान दे दिया है, क्योंकि लगातार मदरसों में जो सर्वे हो रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। यूपी की अगर बात की जाए तो 40,000 से ऐसे ज्यादा मदरसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त है और इस वक्त गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे यूपी में चल रहा है। इस बीच मौलाना साजिद रशीदी ने जो बयान दिया है उसका समर्थन भी एसटी हसन, जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद है, उन्होंने इसका समर्थन किया है। इस भड़काऊ भाषा का समर्थन करते हुए यहाँ पर एसटी हसन नजर आ रहे हैं। सांसद ने सीधे तौर पर इस बयान का समर्थन कर दिया है। मौलाना साजिद रशीदी के बयान का एसटी हसन की तरफ से समर्थन किया गया है। उन्होंने राशिदी का समर्थन किया, भड़काऊ बयान का समर्थन करते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर सर्वे की मंशा ठीक नहीं है तो गलत है। प्राइवेट मदरसों के सर्वे को लेकर मौलाना साजिद रशीदी और एसटी हसन ने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। सुनिए बहुत ध्यान से। जितने भी मदरसाज हैं जिनमें कुरान की हदीस की तालीम होती है वो सिर्फ 2.5% की ज़कात पर चलते हैं। उनका कोई कहीं से कोई किसी तरह का वो नहीं है। हाँ, आपके जो मदरसाज हैं जो लीगल एड लेते हैं सरकार से, आप कराइए उनका सर्वे, उनका आधुनिकीकरण कीजिए, उनमें दुनियावी शिक्षा दीजिए, उनमें जो चाहे आप कीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। अगर गैर मान्यता वाले मदरसों का सर्वे कर रहे हैं, जबकि वो बेचारे अपने रिसोर्सेज से जैसे भी टूटे फूटे मदरसे चला रहे हैं, सबको पता है। ज़कात के पैसों से चलाते हैं, चंदे के पैसों से चलाते हैं। हमें इंटेंशन पता चले कि उनकी मकसद क्या है, नीयत क्या है। अगर उनकी नीयत सही है तो हमें कोई एतराज़ नहीं हो। अगर नीयत खराब है तो जो साजिद रशीदी साहब ने कहा है वो हशर होना चाहिए। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी खुद जुड़ गए हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। साथ ही हमारे साथ साध्वी प्राची जुड़ी हुई हैं, जो कि धर्मगुरु हैं। जो एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सबसे पहले साजिद जी, आपके पास ही मैं आ रही हूँ। सर, आप तो मौलाना है, बावजूद इसके इस तरह के जहरीले बोल क्यों बोल रहे हैं आप? एक तो मोहतरमा मुझे बताया गया था कि आपका 1 to 1 होगा, तो आपने फिर साध्वी प्राची जी को जोड़ लिया, नंबर 1। दूसरे बात यह है, देखिए मैंने जो बयान दिया है उस बयान को समझने की कोशिश कीजिए। संविधान के अंदर आर्टिकल 30 है, उसमें हमें अपने मज़हब पर अमल करने की, अपने मज़हब का प्रचार प्रसार करने की और अपने समझ के अपने तरीक़े के मदरसे खोलने की इजाज़त है। उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात यह है कि 2009 में कानून आया था राइट टू एजुकेशन,
उसमें जो है मुस्लिम तंजीमों ने अनथक मेहनत करने के बाद 2011 में एक अमेंडमेंट कराया। कपिल सिब्बल उस वक्त में एजुकेशन मिनिस्टर थे। उसमें एक अमेंडमेंट आया कि ठीक है, मदरसों को, पाठशालाओं को और वैदिक मदरसे जो हैं, जो धार्मिक मदरसे हैं, किसी भी धर्म के हों, उनको इससे अलग रखा जाएगा। तो जिन लोगों को संविधान का ज्ञान नहीं, जिन लोगों को 2009 के कानून का ज्ञान नहीं, आप क्या समझते हैं कि उनको हम फूलमालाएं पहनाएं? आप क्या समझते हैं उनके सामने हम नतमस्तक हो जाएं? हम अपने मदरसों को 2.5% की ज़कात पर चलाते हैं, आपसे एक पैसा उसमें नहीं लेते। अरे आप क्यों छेड़ना चाहते हैं हमें भाई? आप क्यों नहीं हमें अपने मदरसों को, अपने कुरान को पढ़ाने देते, अपने हदीस को पढ़ाने देते? आप उसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहते सवाल हैं? सुन लीजिए, क्या आप लोगों को संविधान का ज्ञान नहीं? सरकार की तरफ से नहीं होती है, हम अपने दम पर इसे चलाते हैं, तो फिर सरकार सवाल क्यों कर रही है? लेकिन सवाल तो ये है ना कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ऑल इज वेल है, तो दिक्कत क्या है? साध्वी प्राची, क्या कहेंगी आप? यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर फंडिंग सरकार नहीं कर रही तो सरकार क्यों सर्वे करवा रही है? हम तो जूते चप्पल से स्वागत करेंगे। देखिए, न्यूज नेशन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, इतना अच्छा टॉपिक आपने उठाया है। विशेष न्यूज नेशन को धन्यवाद। रही बात विरोध क्यों कर रहे हैं, राशिद अलवी हो या फिर समाजवादी पार्टी के ये सांसद हो, इन्होंने जो जूते चप्पल की बात कही है, इनको केवल और केवल सरकार का विरोध जताना है। सरकार कितना भी अच्छा काम करे, इनसे पूछना जो कह रहे हैं मदरसे मैंने ही उठाया था, इसलिए मुझे इन्होंने चैनल पे लिया है कि मदरसों की जांच होनी चाहिए। और वो तर्क के अनुसार कह रही हूं, बिजनौर के अंदर मदरसे में हथियार मिले थे, जानकारी है इनको? ले लेते हैं जवाब, याद है इनको? जवाब ले रहे साजिद जी। बिजनौर के अंदर मदरसों के अंदर हथियार मिले थे, याद नहीं होगा? ये बात यहाँ पर साध्वी प्राची कहती नजर आ रही है। साजिद जी, बिजनौर में हथियार मिले थे मदरसों के अंदर, आप कह रहे हैं जांच नहीं होनी चाहिए, क्यों ना हो जांच? आप मुझे बताइए, ये हिंदुस्तान की जो आबादी है 130 करोड़ की आबादी है। क्या होते हैं? सुनिए, आतंकवादी गतिविधियां वहां से होती है आप मदरसों से। बोली, मैं तो नहीं बोला। ये फंडिंग करके, अरे हम मोहतरमा चुप रहिए। विद्यालयों को भी मान्यता खत्म की गई है, सरकार एक तरफा तो नहीं कर रही है ना। ये क्या तरीका है भाई? सवाल मुझसे बोल आप रही हैं। ठीक है, मैं थोड़ा आसान कर देती हूँ साजिद जी, क्या परेशानी है भाई? साजिद जी, मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देती हूँ। आपको पता नहीं कि सवाल किससे किया जा रहा है? जी कह रही है कि क्या आतंकवादी तैयार करते हैं आप मदरसों में, इसलिए जांच नहीं करा रहे? देखिए, मुझे नहीं पता साध्वी प्राची क्या कर रही है, न मैं उनका जवाब देने के लिए बैठा हूं। आप मुझसे मेरा सवाल कीजिए तो मैं उसका जवाब दूंगा। ये तो विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं, इनके तो हजारों विवादित बयान हैं। इनका जवाब क्या दूं मैं? ऐसे आदमी का तो जवाब देना भी मैं पसंद नहीं करता, और मैं इनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। अगर मुझे पता होता कि आप इनको बिठा रही, मैं नहीं बैठता। और अब भी अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। ठीक है, आपको अगर कोई जायज सवाल पूछना है मुझसे, अच्छा तरीका है ये सवालों को घुमाने का, बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन असम में तो हम देख रहे हैं ना, लगातार आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हो रहा है। वहां पर आतंकी इमाम जो है छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? आप इस सच से क्यों भाग रहे? आप मुझे बताइए, सुनिए, आरएसएस के कितने लोग पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान को खुफिया दस्तावेजात पहुंचा रहे थे? आप कह रहे हैं कि आप मुझसे सवाल करिए। गुरुकुल में कितने लोग पकड़े गए हैं जो बच्चों के साथ गलत काम कर रहे हैं? साजिद जी, आशा राम रहीम, ये जितने लोग हैं, ये क्या मदरसों से पढ़ कर आए हैं सारे? ये झूठ मत बोलिए, ये सारे मदरसों से पढ़ कर आए हैं। कितने मौलाना मस्जिदों में गलत आशा राम रहीम, रामपाल और जितने हजारों साधु संत जो हैं आज जेल में हैं, ये सारे मदरसों से पढ़कर आए हैं क्या? उंगली उठाने का किसने अधिकार दिया भाई तुम्हें? गुरुकुलों में ये जो मदरसों में दुष्कर्म होते, दुराचार होते, नन्ही बच्चियों को छोड़ते तक नहीं है। अच्छा कर रहे योगी जी, सर्वे होना चाहिए। आसाराम मदरसे का तालिब इल्म है क्या? राम रहीम मदरसे का तालिब इल्म है क्या? मैं बोलना नहीं चाह रही थी। रामपाल मदरसे का तालिब इल्म है क्या? चिमियानंद मदरसे का तालिब इल्म है क्या?
गुरुकुल मैं के कितने अगर हजारों बोला नाम गिनवा सकता हूँ तो जो ठीक साधु नहीं संत होगा। जेल में हैं। कान खोल करके सुन ले, कान खोल मैं करके हजारों सुन ले। नाम गिनवा सकता हूँ मैं जो फिर साधु कह संत रही जेल हूँ, में हैं। मौलाना कान खोल करके रास। अरे भाई ये किसको बिठा दिया? मैं लड़ने के लिए थोड़ा बैठा हूँ चैनल पे। ठीक है साजिद जी, जवाब दे दीजिए यहाँ पर। अरे साजिद अगर प्राची इनको- जो है, साजिद प्राची जी नहीं, रुक जाइए, मैं लड़ने के लिए रुक जाइए, माफ कीजिएगा, सवाल माफ का कीजिएगा, मैं जवाब लड़ने के लिए नहीं देना बैठा हूँ। आतंकी टेरर सुनिए, मैं लड़ने के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर इनको लड़ना है, अगर इनको लड़ना है तो जाएं चैनल से कहीं और लड़े जाकर। साजिद प्राची जी, आपके सवाल को मैं इनको तो साजिद ये जी के तमीज पास नहीं कि लेकर जा चैनल रही पर हूँ। बैठकर आप थोड़ा बात कैसे चुप करनी है भाई? थोड़ा आप चुप रहे साजिद प्राची जी, मैं आप ही के सवाल को लेकर जा रही हूँ साजिद नहीं, जी के पास। आप ऐसे आदमी को साजिद क्यों जी, बुलाते हैं जिनको यही पता नहीं कि मुझे साध्वी बोलना प्राची क्या है यहाँ पर टीवी पर? बड़ा आरोप लगा रही है मदरसों को लेकर। वो कंटिन्यू ये बोलते कह रही जा है रही कि है, जो देखिए, चाहे बोलती जा रही दुराचार है। होता है, और मदरसों में आप ऐसे आतंकवादी लोगों को तैयार बिठा किए देते हैं। जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इसका जवाब दे मदरसों में दीजिए। आतंकी घटनाएं घटती है, मैं कह रहा हूँ हथियार मिलते हैं। सुनिए मेरा ये जवाब। आतंकी आसाराम, तैयार करते हैं, राम इसीलिए इनके रहीम, दिल में दर्द हो रहा है। रामपाल, चिमियानंद, ये सारे मदरसे के तालिब इल्म हैं क्या? यहाँ संतों पर यहाँ पर जो है संतों पर हजारों चर्चा नहीं है साधु संत जो मौलाना। हैं जेल में हैं। ये चर्चा रेप मदरसों करने पर पर हो रही है। ये सारे गुरुकुल में तो होते हैं, मदरसों कहाँ पर होते हैं बात ये? करिए ना, संतों पर क्यों आप बार बार उंगली उठा रहे हैं? अच्छा, जब आपकी दुम पर पैर रखा जाएगा तो आप तो संतों पर मच लेंगे, चर्चा जाहिर नहीं है। बात है। साजिद जी सीधे तौर पर मदरसों यहाँ पर पर चर्चा साध्वी है। प्राची ये कहना चाह रही है कि मदरसों पर उंगली खड़ी की जा रही है, तो आप संतों पर उंगली खड़ी कर रहे हैं। अरे साध्वी प्राची क्या कह रही है मुझे क्या पता? मैं क्यों जवाब दूं साध्वी प्राची का? आप सवाल कीजिए ना। मैं आप ही से आपने सवाल मुझे कर रही हूँ साध्वी साजिद प्राची जी। का जवाब देने के मुझे लिए ये बिठाया क्या? बताइए, मुझे ये मैंने दे दिया बताइए साध्वी कि प्राची का जवाब। आपको इससे क्या इनमें दिक्कत हिम्मत है नहीं है कि सच मदरसों बोलने का की। सर्वे हो? इनमें आपका हिम्मत ये नहीं, कहना है कि हम तो साध्वी सब कुछ प्राची बहुत सच अच्छे का तरीके जवाब से नहीं कर रहे दे हैं। सकते, सच का जवाब नहीं दे सकते भाई। पहले इनकी आवाज बंद कीजिए, साजिद पहले जी। इनकी आवाज बंद कीजिए। साजिद जी इनकी सीधा आवाज सवाल बंद कीजिए पहले। साध्वी प्राची जी आप थोड़ा सा चुप रहे, मैं इनकी आप आवाज ही के बंद सवाल कीजिए को लेकर पहले। जा रही हूँ, आप ही के सवाल को लेकर जा रही हूँ। मुझसे साजिद सवाल जी। करने से पहले इनकी आवाज बंद कीजिए। ठीक है सुन लीजिए, सवाल सुन इनको लीजिए। बोलने का साजिद जी। पता नहीं क्या बोलना है। किसने साजिद साध्वी जी, बना दिया इनको? सवाल ये है, ये साध्वी कहाँ से बन सवाल के आई, ये ये है, बताइए मुझे। साजिद जी आप सुनेंगे ये तो मैं उपाधि कहाँ सवाल से कर मिली पाऊंगी इनको? आपसे। तुम्हें खुद पता नहीं, हमेशा तो जुत्तों से विवादित वो बयान देती करोगे, रहती हैं। जो सर्वे करने आप साध्वी आएगा। साध्वी साजिद बन जी, रही हैं इनको। शर्मी की हद मैं तो नहीं हो साजिद मानता जी आप साध्वी। सवाल सुन पा रहे हैं? जैसे अगर लोगों को खुद नहीं साजिद जी पता, अगर आप जुत्तों से सवाल पूछो। सुन पा रहे हैं तो ये उनका- बताइए अरे कि इनको सब चुप कुछ कीजिए बहुत भाई। साफ सुथरे जो तुम्हारे तरीके से अगर आप लोग कर रहे हैं, अगर आप इनको तो चुप क्या नहीं करेंगी, मैं दिक्कत उठ है? जाऊंगा। क्यों मदरसों का सर्वे ना कराया जाए? बदतमीजी इसको लेकर करने के अपने लिए नहीं तर्क बैठा तो हूं। रखें आप। क्या मेरी एक दिक्कत है? सभ्यता है, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है। ठीक है मेरे माँ बाप ने मुझे एक सभ्यता सिखाई है कि बड़ों का आदर ठीक है करो और साजिद अच्छे जी, से बात करो। मुझे लगता है कि आप मेरे सवाल इनको समझ क्या गए सिखाया होंगे, गया है, आपके मुझे पास नहीं पता। जवाब होगा। इनको बता जवाब दीजिए लेने के लिए आपके डिबेट पास करने का लौटूंगी, तरीका लेकिन क्या है। उससे पहले वो 3 सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं जिसको लेकर लगातार आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। देखिए, सबसे पहला सवाल यह है कि मदरसे का नाम क्या है? मदरसा सर्वे में क्या क्या सवाल होंगे, इसको लेकर जो एक फॉर्मेट तैयार किया गया है 11 सवालों का, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? मदरसे की स्थापना कब, किस साल में करवाई गई है, इसको लेकर मदरसे से जानकारी ली जाएगी। किराए की बिल्डिंग में क्या ये मदरसा है, इस बात की जानकारी देनी होगी। मदरसे में पीने का पानी, शौचालय है या नहीं, क्योंकि ये बच्चों की फैसिलिटी से सीधा जुड़ा हुआ है। बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं जो कि मदरसे में होनी चाहिए, वो है या नहीं, ये तमाम सवाल है जिसका एक फॉर्मेट सरकार ने तैयार किया है। यही वो सवाल है जो कि मदरसों से सर्वे के दौरान पूछे जाएंगे। साजिद जी, ये तो बुनियादी सवाल है ना सर, मदरसों में पढ़ने वाले छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके हित के लिए इन सवालों से क्या दिक्कत है सर? देखिए, बात सुनिए। यूपी के अंदर जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे आते हैं, जो गवर्नमेंट से ऐड लेते हैं, वो 16,553 हैं। उनके हजारों टीचरों की आज तक सरकार ने तनख्वाह नहीं दी। बेचारे दर बदर फिर रहे हैं, धरने प्रदर्शन करते फिर रहे और ये हैं। आपको तब याद उनकी आ रहा है जब तनख्वाह मदरसों कई का सालों से सर्वे हो नहीं रहा है। मिली। ये तब याद आप आ रहा है उनका- आपको जब मदरसों का सर्वे हो रहा है। ये बात पहले आपने क्यों नहीं उठाई सर, आज क्यों उठा रहे हैं? अरे आपको सवाल करने, आपको सिर्फ सवाल नहीं, मैं करना तो ही आपके आता है, जवाब सुनना भी आता आपके है। जवाब में से और जो सवाल मिल रहे हैं उन्हीं से पूछ रही हूँ सर, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जानना सिर्फ सवाल चाहेंगे करना ही ना। आता है, जवाब सुनना भी आता है।
आप तो साध्वी प्राची की तरफ से जवाब देने की कोशिश कर रही हैं, सुन लीजिए ना, जवाब तो सर सुनिए। मैं आपसे वही सवाल कर रही हूँ जो इस वक्त जनता के मन में है, क्योंकि जवाब आपकी तो तरफ सुनिए जब आपने से सवाल जो किया है। भड़काऊ बयान दिया गया है ना, मौलाना होकर एक बड़ा तबका हाँ, आपसे आप तो प्रभावित ज्ञानी होता है हैं, सर। आप तो अगर आप इस नजूमी तरह के हैं। भड़काऊ बयान देते तो आप जनता देश के का मन में माहौल जो खराब वो है, वो करते आपने और भाप फिर लिया। आप ये उम्मीद करते हैं कि देश का माहौल खराब करने पर आपसे नहीं, सवाल भी आप ना तो- किया जाए। जब सवाल आप तो किया जाता है नजूमी तो हैं। आप एंकर्स को प्रवक्ता बता देते हैं। साध्वी प्राची हमारे साथ है। साध्वी प्राची, यहाँ पर जनता के सवाल उठाए जा रहे हैं इस भड़काऊ बयान पर, जिस पर जूतों चप्पल से स्वागत की बात कही जा रही है। सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। एंकर जो काम है वो आप करें और अच्छे सवाल करें। इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं दे सकते। ये केवल राम रहीम की बात करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन आप चिंता ना करें सुचेता जी, ये 2022 उत्तर प्रदेश है, 2022 का उत्तर प्रदेश है और योगी जी बैठा है उत्तर प्रदेश का शेर।